मॉर्निंग। तो अब हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। गाइस इस हाईवे पे आपको काफी सारे ट्रक्स मिलेंगे रास्ते। दिल्ली वडोदरा। तो हमें जिसका डर था वही हुआ, बारिश आना शुरू। अगर मान ले तेज बारिश होगी तो क्या कल देख पाएंगे? क्या लेकर आए हो आज खाने में? ओह नाइस, प्लम केक, नाचोस का मसाला, अमेजिंग रोड्स। थैंक यू। कैसी है चाय? यहाँ से डिस्टेंस बचा है हार्डली 1 घंटा। फ्रेश अमरूद। इस लड़के ने पूछा अमरूद चाहिए और गाड़ी रोकी नहीं। और जब चीजें निकल जाती है तब बोलते हैं खाना है क्या? ये दीवानापन देखो जरा। है यहाँ पे कॉटन दिखा रही है, निकाल के दिखाओ अम्मा। ओह वाह, ये कितनी अच्छे से निकल रही है। कैसी लगी? बहुत बढ़िया। इस अरहर की दाल निकलती है एंड बटन देख ली, अरहर देख ली और क्या चाहिए। यहाँ से डाइवर्जन कर दिया है, रेड दिखा रहा है, सो द पुलिस इज नॉट सेंडिंग अस स्ट्रेट। नाइस। पता कि हमें स्वेटर्स की जरूरत होगी, इनफैक्ट मैं लेकर भी आई हूँ। अब यहाँ चाय पीने में बहुत मजा आने वाला है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो चारों तरफ फॉग हो रखा है जैसे हम सुबह उठे, क्योंकि रात को बारिश हुई थी। और अभी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और हम जा रहे हैं एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप पे। हम निकल रहे हैं, मैं, मम्मा, दिव्या और आशीष, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप जानते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है, वर्ल्ड का। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे। तो आज की हमारी ट्रिप होने वाली है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। तो आप तैयार है ना इस शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप के लिए? आपको दिखाते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ है गाइस देखने को। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं अहमदाबाद से सुबह के 9 बजे। ये देखिए कितनी फॉगी मॉर्निंग है। ये हमारे गार्डन की फेंसिंग से ऊपर दिख रहा है, चारों तरफ फॉग। मज़ा आएगा ड्राइव में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैज़ल विद दीप्ति। तो हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टैचू को देखने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं एक शॉर्ट एंड स्वीट रोड ट्रिप जर्नी के लिए? चलिए चलते हैं। अब हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से। मैंने आपको बताया था हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो बेसिकली डिस्टेंस तो शॉर्ट है और ट्रिप भी शॉर्ट एंड स्वीट होने वाली है। तो पहले हम दिखा देते हैं कि टाइम कितना बचा है। हम अभी 15-20 मिनट ही हुए चलाते हुए। अभी ये दिखा रहा है 2 घंटे, बेसिकली 3 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है। एंड सुबह ट्रैफिक। हमें घर में बैठ के लगता है कि सुबह तो हम बहुत जल्दी निकल गए, ट्रैफिक नहीं होगा, बट फुल है भाई। और कहीं कहीं कंस्ट्रक्शंस भी चल रहे हैं सिटी के अंदर। तो हमारे साथ हैं हमारे ड्राइवर साहब आशी, यहाँ है दिव्या, और साथ में जा रही है मॉमीज। अरे कोई मुंह से नहीं बोल रहा। क्या कहा आशी? अचार और पूड़ी। वाह वाह, आशी का फेवरेट। सबने अचार और पूड़ी खाया है। आप लोग सोचते होंगे हर वीडियो में हमारी शुरुआत पूड़ी और अचार से क्यों होती है, बट क्या करें, यही है हमारा खाना, देसी लोग हैं हम। तो चलिए अब चल रहे हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। देखते हैं रास्ते में कैसा रूट है, हम आपको बताएंगे कितना टाइम लगा। एंड वेदर की अगर बात करें तो ठंडा मौसम है, विंटर्स है, बट वेदर इज प्रीटी कंफर्टेबल। 20 डिग्रीज 21 डिग्रीज दिखा रहा है बाहर। सो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है इसको, जैसे कि आपने बोर्ड पे देखा। और यहाँ से 182 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है जो हमें कवर करना है। बहुत ही स्मूथ लग रहा है ये रोड फिलहाल। तो गाइस एक्चुअली प्लान तो हमारा था कहीं और जाने का, बट हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्लान बना लिया क्योंकि आशी को थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई और आशीष इज डाउन विद वायरल फीवर। बट आशीष ने बहुत हिम्मत करके बोला कि मैं ड्राइव कर लूँगा। अब आशीष ही बताएगा कि उसके कितने एफर्ट्स लग रहे थे। कैसे दवाई खाई है सुबह सुबह? सिट्राजिन खा खा के गाड़ी चल रही है भाई, सिट्राजिन के भरोसे। पहला टोल आ चुका है, फर्स्ट टोल। तो गाइज ये ट्रिप मेरे लिए एक स्पेशल ट्रिप थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी मम्मी और अपनी सिस्टर के साथ। एंड मोर ओवर डिस्टेंस बहुत कम था, हार्डली 3 आवर्स फ्रॉम आवर प्लेस
तो हमने सोचा कि रोड ट्रिप से बेस्ट ऑप्शन क्या ही हो सकता है। एंड वेदर वाज सो ब्यूटीफुल। एंड आप सोच रहे होंगे कि अभी तो समर्स हैं तो मौसम कैसे अच्छा था। तो मैं आपको बता दूं, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस ये वीडियो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। अदरवाइज हमारी ट्रिप हुई थी दिसंबर एंड में, और उस टाइम सच में गुजरात में टेम्परेचर बहुत ही खूबसूरत हो रखा था। तो आप ट्रिप एंजॉय करिए हमारे साथ। कैसा लग रहा है, किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं हम ड्राइव करके। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रखा है। हाईवे पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्लाउड्स नीचे नीचे आ गए। गाइस यहाँ से पूरा वेदर बदल चुका है, एकदम डार्क क्लाउड्स हो गए हैं। आई विश शायद बारिश ना हो जाए, नहीं तो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी हम बारिश में देखने वाले हैं। फिर एकदम क्लाउडी हो चुका है यहाँ पे, सडनली वेदर चेंज हुआ। क्या लगता है बारिश होगी क्या? ये हम देख रहे थे व्हाट इज द वेदर अपडेट। टेम्परेचर तो 25 डिग्रीज है, बट लुक एट द चांसेस ऑफ रेन। ये जितने बजे हम वहाँ जाने वाले 3, 4, 5, 40% दिखा रहा है। पता नहीं आज हम क्या ही देखेंगे सरदार पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद चलो लाइट शो तो देख ही पाएंगे, बट ये वाला डाउटफुल है बहुत ज़्यादा। आशीष, तेरा फेवरेट एक्टर कौन है? क्या आवाज नहीं आई? तू खुद, इसका मतलब तू सारा टाइम एक्टिंग करता रहता है। ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी आमिर खान। खान रूल्स द बॉलीवुड। बता। इन तीनों में से अच्छा एक्टर आमिर खान। आमिर खान, ओके। इन द गिवन ऑप्शंस। ओके, ये तीनों ऑप्शन सबको मिलेंगे। तुम्हारा? शाहरुख। थोड़ा तेज बोलो, व्यूअर्स को कुछ नहीं सुन रहा। ओके मम्मी, हमारा कोई नहीं है। 3 ऑप्शंस में से एक तो आप एमसीक्यू में फेल हो जाओगी। सलमान खान। सलमान खान। ओह! ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जिसने जो जो बोला है वो उसका एक एक गाना गाएगा आप। दिल्ली वडोदरा, जिस हिसाब से यहाँ वेदर लग रहा है, मुझे लग रहा है आज हम बारिश में भीगते हुए, छाता भी नहीं लाया। छाता तो लेके छाता ले आते तो कम से कम छाते में तो देख लेते सरदार पटेल। ऐसा ना हो सरदार पटेल स्टेचू का हाफ ही दिखे, ऊपर बादल आ जाए। हाईवे तो मस्त है लेकिन, है ना, रोड्स आर रियली गुड। एंड डिस्टेंस बचा है अभी 103 किलोमीटर। ऑलराइट, 100 किलोमीटर बचा है, बस पहुंच जाएंगे हम। जल्दी पहुंचे ताकि हम बारिश होने से पहले देख पाए। तो हमें जिसका डर था वही हुआ, बारिश आना शुरू हो गई है। ये देखिए, पता नहीं क्या हर ट्रिप में हमारी शुरुआत बारिश से क्यों होती है। सो आ गया है सेकंड टोल, और अब हम देखते हैं कि हम मंचिंग के लिए क्या क्या लेकर आए आज। और क्या लेकर आए हो आज खाने में? हमारी पिकनिक बास्केट, प्लम केक। दिखाओ 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 थोड़ा सा क्लोजर। ओह नाइस, लुकिंग गुड। प्लम केक, ओके। पोटैटो चिप्स, नाचोस, वाओ माय फेवरेट। एंड चॉकलेट, डार्क चॉकलेट्स। और क्या है? बिस्किट्स। ये तो बहुत सारा कुछ खा रहे हैं। चिप्स, दिव्या और मम्मी चिप्स खाने वाले हैं। मेरे को नाचोस दे देना, ठीक है? दे दो। थैंक यू फॉर नाचोस। हमारे नाचोस का फ्लेवर है टिक्का मसाला। I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. तो गाइज यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँच सकते हैं बाय ट्रेन, बाय एयर और हमारी तरह बाय रोड। तो अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट अहमदाबाद से एकता नगर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले सकते हैं, क्योंकि एकता नगर से हार्डली 7 मिनट्स पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। बट एल्स अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप वडोदरा स्टेशन तक ट्रेन बुक कर सकते हैं और फिर वहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन ले सकते हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि वो जस्ट पास में ही है। So this is how you can reach. You can also book your own taxi from Ahmedabad to Statue of Unity.
तो गाइस अगर हम ट्रेन से ट्रैवल टाइम की बात करें तो अहमदाबाद से एकता नगर रेलवे स्टेशन आप सिर्फ 2 घंटे और 45 मिनट में ही पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट वे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने का। बट रोड ट्रिप का क्या कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इतने सारे मोमेंट्स कलेक्ट करते हैं अपने रोड ट्रिप में। सो गाइज अभी यहाँ से डिस्टेंस बचा है हार्डली 1 घंटा 55 मिनट्स, 5 मिनट और कम कर दे रही हूँ मैं, 55 मिनट्स। और रास्ते में मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी एकदम फ्रेश अमरूद। इस लड़के ने पूछा अमरूद चाहिए और गाड़ी रोकी नहीं। अरे मैंने ऐसे लोग होंगे तो मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें कैसे मैं बताता दिखाऊंगी। हूँ। ये फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है और जब चीजें निकल जाती है तब बोलते हैं खाना है क्या। हाँ बताओ। एक्चुअली वो मेस्पराइज हो जाता है ना, फ्रीज हो जाता है। जैसे ही मैंने इसको पूछा कि यहाँ रोकूं, अमरूद चाहिए, देखे जा रहे हैं बस इससे। अमरूद एक के बाद एक देर में अमरूद 10-12 शॉप्स एंड ये ना देखे जा रहे हैं। अमरूद As इतने if- मनमोहित कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया अमरूदों ने। अब ये बताओ प्लान क्या है? प्लान कुछ नहीं है, चाय पीते हैं उसके बाद। हाँ हमने ब्रेक लिया है चाय के लिए, चाय पीते हैं। रोड्स बहुत अमेजिंग है बट ट्रैफिक है थोड़ा सा यहाँ पे क्यूट सा गार्डन भी है साइड में, आपको दिखाती हूँ। कैसे लगे? कैसे थे अमरूद? बहुत अच्छे बड़े बड़े रोका तो नहीं किसी ने? अमरूद कैसे थे? ले ही नहीं पाए। हाँ चलो थैंक यू। एक और यहाँ पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय। कैसी है चाय, पी के बताओ। ये बताओ प्रॉपर इलायची टी है ना? हाँ सही है, थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए यार ट्रैवलिंग में, ये तो थक जाता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। वर्ल्ड का, हमने आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है, सबसे ऊंचा। सोचो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को एक्चुअली वो देखना है, जैसे आप रोड से जाते हो तो आपको दूर से दिख जाता है वो स्टैचू। तो मैं वो देख रही हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर हम कैप्चर कर पाए तो वहाँ पे एक फ़ोटो ज़रूर लेनी है। बाहर रोड पे खड़े होकर पीछे स्टैचू दिख रहा, पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, बट विल ट्राई। चाय पीते हैं। हाईवे के साइड में जो ये पॉइंट्स होते हैं ना ब्रेक, जहाँ पर आप लेते हैं, बहुत सही होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए कुछ है, दिस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। एक बहुत अमेजिंग सा गार्डन है बच्चों के लिए। And अभी भी देखिए फॉग ऊपर है, गया नहीं है अभी फुल। एंड दिस इज़ द हाईवे। तो हम रुके हैं यहाँ पे होटल सर्वोत्तम पे और वहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी। दिस इज़ वेयर वी स्टॉप्ड फॉर सम टी। आगे चला जाए गाइस, चलो। यहाँ है कपास के खेत, कॉटन लगती है यहाँ, मतलब जो पेड़ होते हैं उस पर रुई दिखेगी आपको, तो उसकी खेती होती है यहाँ पे। इतना फोकस करके तो नहीं दिखा पाई मैं। तो अब हम गाएंगे आमिर खान का कोई भी गाना, और गेम नहीं, मतलब इट इज़ जस्ट फॉर फन, और फिर सब लोग मेरे को मार्क्स देंगे कि मैंने कैसा गाया, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं सोच रही हूँ आमिर खान का कौन सा गाऊँ। ओके। गज़ब का है दिन, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, हम हैं अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। पैराग्राफ भी सुनाऊं क्या? नहीं बस चलो बताओ। 9 out of 10। वेरी नाइस, तुम बताओ। 9 out of 10। ओह बहुत अच्छा। मार्क्स आउट ऑफ 10 कितने? 10। ओह ये मम्मी ने मुझे 10 आउट ऑफ 10 दिया है। इसका मतलब मेरा जो ड्रीम है सिंगर बनने का वो पूरा हो सकता है। इंडियन आइडल में जा सकती हूँ। मैं मुंबई आ रही हूँ। मैं मैनिफेस्ट करूंगी कि मैं सिंगर बन गई और मैं स्टेज पे गा रही हूँ और बहुत सारी जनता टिकट्स लेके खड़ी है वहाँ पे। वाह वाह वाह। यहाँ अब पूरा अच्छे से धूप आ गई है और दिन पूरा खुल गया है बोल सकते हैं। वो 40% चांसेस, आई विश 0% हो जाए रेन। एंड हार्डली 38 मिनट्स लेफ्ट। गाइस स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक चीज़ क्या है ना, जो हम अभी देख रहे थे, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जब भी आप ये ट्रिप प्लान करते हैं, जब आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। आप स्क्रॉल करते करते आपको लगेगा ओ माय गॉड वहाँ इतना कुछ है देखने के लिए। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, फॉर हाउ मेनी डेज यू आर विजिटिंग दैट प्लेस, एंड ऑफ कोर्स
अगर आपको वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं देखी है वो आप ज़रूर देख लीजिए फॉर एक्सपीरियंस, वन टाइम एक्सपीरियंस। तो सब चीज़ के आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेंगी, तो वो आप ट्रिप प्लान करने से पहले बुक करा लीजिएगा, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रिप शुरू करते हुए आप सोचिए कि वहाँ जाके आपको टिकट्स मिल जाएंगी। सो वाई टू टेक दैट रिस्क, जनरली बुक हो जाती है, सोल्ड आउट हो जाता है। तो दैट वाज वन एडवाइस विच आई वांटेड टू गिव इन दिस ट्रिप। ये देखिए कितनी सारी कपास, वाइट ही वाइट दिख रहा है खेत, ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हो गई है उसके ऊपर। यहाँ है केले ना, बहुत अमेजिंग जगह रुके हैं हम यहाँ पे। मुझे नहीं पता था कि ये जो वडोदरा वाला एरिया है तो सरदार पटेल, यहाँ बहुत सारी कॉटन की खेती हो रही है। तो यहाँ लगे हुए हैं पेड़ पे कॉटन, रुई दिखाते हैं अभी आपको। मैंने फर्स्ट टाइम देखा इसलिए मैं एक्साइटेड हो सकता है आपने पहले देखा हो। कम ऑन, चुके हैं कॉटन के खेत में और यहाँ लगी हुई है सारी, आप देख रहे हो कॉटन कॉटन कॉटन। गाइस ये होता है कॉटन का फ्रूट और यहाँ लगी हुई है, जब ये फ्रूट ओपन होता है यहाँ है कॉटन। अब आपको मैं दिखाती हूँ क्लोजअप इसका, और ये पूरा जो खेत है पूरा कॉटन का खेत है। हाउ अमेजिंग इट इज। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मैं टी गार्डन्स में पहुंच गई थी ना, ऐसे हम कॉटन गार्डन्स में आ गए। क्लोजअप दिखाती हूँ, है यहाँ पे कॉटन दिखा रही है, निकाल के दिखाओ अम्मा। ओह वाह, ये कितने अच्छे से निकल रही है। ओह अमेजिंग। ये देखो गाइस, यहाँ पे इस तरीके से कितनी सारी कॉटन है इसमें। ओह वाह, दिखाओ। वाह, लुक एट दिस दिव्या। कितनी अमेजिंग कॉटन है। मम्मी तो चली गई कॉटन देके मुझे हाथ में। देख अभी हम दिव्या निकाल रही है कॉटन। ये कितना अमेजिंग है ये। हम लोग ऐसे एक्साइटेड है, देखा, इसलिए बहुत जरूरी है सारे फार्म्स देखना। ये देखो दिव्या के को भी किसी ने देखा ही नहीं था आज तक कॉटन। ये थी हमारी कॉटन की ट्रिप। दिव्या कैसी लगी? बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट टाइम हमने देखा ऐसा। एंड लुक इट दिस, सो सॉफ्ट एंड सो प्योर कॉटन। चलिए चलते हैं अभी। मम्मी अभी एक और चीज, क्या है मम्मी? है अरहर की दाल। कहाँ? इसकी फली है दाल की। हाँ, पक जाएंगी जब ये फिर मतलब दाल बनेगी वो अरहर वाली। ये है अरहर की दाल की इसका फली। ये फूल ऐसे आता है पीला। कितना प्यारा सरसों के जैसा फूल है। ये है अरहर की दाल का फ्लावर। एंड हम बिल्कुल हाईवे के साइड में हैं। दिस इज द हाईवे। ये जगह तो इतनी अमेजिंग है। यहाँ एक और चीज़ मिल गई है, अरहर की दाल। जो हम दाल खाते हैं ना उसकी फली है ये वाली। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसी से अरहर की दाल निकलती है। एंड दिस क्यूट लिटिल फ्लावर, ये है आपका अरहर का फ्लावर एंड फली। सो कॉटन देख ली, अरहर देख ली, और क्या चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो बताइए भला, ट्रेन में या बाय एयर ये सारे एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो नेशनल एक्सप्रेसवे 1 विच इज अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे अपने आप में बहुत खूबसूरत है। स्मूथ रोड्स तो हैं ही, बट साथ में जो आपको फील्ड्स मिलते हैं, कॉटन फील्ड्स, पल्सेस के फील्ड्स, वो आपको डेफिनेटली कार से उतरने पर और बहुत सारी फोटोज क्लिक कराने पे मजबूर कर ही देंगे। इट्स एक्चुअली वेरी सीनिक। एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप के बारे में भी पता चलता है। वडोदरा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस बाय द वे इन गुजरात। अबे देखो कितने सारे होटल्स हैं। ये है निर्वाणा रिजॉर्ट। मतलब आपको 3 किलोमीटर के अंदर तो बहुत होटल्स मिल जाएंगे। द सीनिक यूनिटी कॉम्प्लेक्स है एक वहाँ पे साइड में हमारे। ये यहाँ पे बैंक्वेट है, स्विमिंग पूल है, रूम्स हैं, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स है, रेस्टोरेंट है। और यहाँ लगी है नरेंद्र मोदी जी की फोटो। तो बस अब क्या था, कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले थे हम अपने होटल में, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से बहुत ही पास था, हार्डली 10 मिनट। इस रास्ते को रेलवे कॉलोनी रोड भी बोला गया है, मैप्स में ऐसा दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे कोई चेकिंग चल रही है क्या? बैरिकेड है। यहाँ काफ़ी सारे, आई थिंक ये टूरिस्ट ही हैं सारे।
एज दिस इज टूरिस्ट सीजन गोइंग ऑन, काफ़ी भीड़ है। यहाँ से डाइवर्जन कर दिया है, ये आगे रास्ता पूरा रेड दिखा रहा है, सो द पुलिस इज़ नॉट सेंडिंग अस स्ट्रेट। ये हम यहाँ से इस तरफ जाने वाले हैं, सारे व्हीकल्स उधर जा रहे हैं, ये देखिए ये सब डाइवर्ट हो चुका है टूवर्ड्स राइट। गाइज वो लोग आगे जाने नहीं दे रहे थे, हमने रूट पास दिखाया विच वी हैव बुक्ड प्रायर, और यहाँ पे आ चुका है अब एकता द्वार। तो गाइज आप अपने पर्सनल व्हीकल को डायरेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी तक नहीं ले जा सकते, आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है टुवर्ड्स अ कॉमन पार्किंग एरिया विच इज अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो वहाँ से आपको फ्री बसेस मिल जाएंगी जो हर 7 से 8 मिनट पे चलती हैं। एकता नगर रेलवे स्टेशन, बसेस हैं और ऑटोज हैं टुवर्ड्स राइट, जहाँ वो भेज रहे थे शायद वहाँ से जा सकते हैं। और वो पीछे आपको जो रेंज दिख रही है ना पहाड़ों की, बहुत ही धुंधली सी, दैट इज विंध्याचल रेंज। ये हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, वहाँ पे है फर्न जहाँ हमने कराया है रूम बुक। एक्चुअली इस टाइम पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स सोल्ड आउट थे, तो फर्न वॉज दी वन जो हम आराम से बुक करा पाए, वो भी आई थिंक लास्ट रूम ही अवेलेबल था। लास्ट रिजॉर्ट ये आ गया है फर्न प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है जो कि एक मिनिएचर स्टैचू, एंड दिस इज द पार्किंग एरिया। पहले सामान निकाल लेते हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन द फर्न सरदार सरोवर होटल, और यहाँ हमारा हुआ स्वीट सा वेलकम एंड इट वाज टाइम टू चेक इन। वेलकम हो गया ठीक है। गाइज रोड ट्रिप्स आर ऑलवेज बेस्ट, बट अगर वो आपकी फैमिली के साथ हो तो वो और भी स्पेशल हो जाती है। मेरे लिए तो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स थे ये सब, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं और आशीष, ममा एंड दिव्या को, मेरी सिस्टर को, हम इस रोड ट्रिप पे ला पाए और उनको ये सारे मोमेंट्स एक्सपीरियंस कराए। और अब तो वेट था बस होटल में चेक इन करने का और फटाफट खाना खाने का। कौन सा रेलवे स्टेशन था वो, नाम पड़ा? एकता नगर। मम्मी सोचो किसी को अगर ट्रेन से आना है तो आराम से अहमदाबाद से बैठो या वडोदरा से बैठो, एकता नगर रेलवे स्टेशन कितना पास में है। सो गाइस बस थोड़ी देर में करने वाले हैं हम रूम में चेक इन, एंड द रोड ट्रिप वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एज इन इतना अमेजिंग रोड था। टाइम लगा सिर्फ 3 घंटे, जिसमें हमने 2 बार ब्रेक भी ले लिया, चाय पी और आराम से पहुंच गए हम फर्न। सो गाइज मैं बता रही थी कि एकता नगर रेलवे स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ 7.7 किलोमीटर्स, हार्डली 15 मिनट का डिस्टेंस है। सो हाउ कन्वीनियंट इट इज़ इफ़ यू आर कमिंग बाई ट्रेन। बट हम अहमदाबाद से आ रहे हैं तो हम तो रोड ट्रिप पे थे, तो इसीलिए मैं जस्ट ऐसी इन्फो के लिए बता रही हूँ आपको। दोज हु आर कमिंग बाई ट्रेन, वंडरफुल। और एकता नगर रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में यही होटल है जहाँ हम रुके हैं, प्लस मैनी होटल्स इन रूट। सो दिस इज़ द एरिया, ये फर्स्ट फ्लोर पर ही है। Cute yellow couch with a swimming pool in background. तो गाइज होटल का रूम देख के तो सारी थकान ही दूर हो गई, बिकॉज दिस रूम वाज वेरी क्यूट एंड कोजी, एंड बिसाइड्स दैट रूम का जो व्यू था वो था पूल व्यू विद अ वेरी क्यूट बैल्कनी। तो बहुत मजा आ रहा था रूम देखने में। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि दीज रूम्स आर वेरी मच हाई इन डिमांड ड्यूरिंग टूरिस्ट सीजन, तो आपको पहले से ही बुकिंग करा लेनी है, बिकॉज एंड टाइम का वेट नहीं कर सकते, एवरीथिंग विल बी सोल्ड आउट। We see. Oh nice, this is the pool view room. So यहाँ पे है एक अमेजिंग सी बैल्कनी, और यहाँ पे एक छोटा सा गेट भी दिया हुआ है, और इस बैल्कनी से बिल्कुल सामने पूल दिख रहा है। लेट्स चेक इट आउट। Oh nice, this is an amazing pool area right
व्यू एकदम सामने आता है बालकनी से इसका. सो इट्स लुकिंग वेरी डिसेंट. यहाँ पे 2 चेयर्स दिए हुए हैं बैठने के लिए एंड यहाँ है हमारा रूम. ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है. यहाँ पे आपके लिए कबर्ड भी है, साइड में स्टडी लैम्प दिए हुए हैं, एयर कंडीशनड एंड लुक एट द व्यू. सो आप अगर ऐसे व्यू देखें तो बहुत अमेजिंग लग रहा है. दिस इज़ द पूल व्यू रूम विद बैल्कनी. आशीष बहुत अमेजिंग है यार ये तो. सच अ क्यूट एंड कोजी रूम. और अभी देखिए टेम्परेचर हमें ये एसी ऑन करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द गर्मी. बाकी जगह दिसंबर के महीने में स्वेटर्स पहने होंगे लोग और यहाँ पे हम एसी ऑन करके हैं. गाइज आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड विद द टेम्परेचर ओवर हियर. मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें स्वेटर्स की ज़रूरत होगी. इनफैक्ट मैं लेकर भी आई हूँ अपने साथ 2-3 स्वेटर्स. बट सरप्राइजिंगली टेम्परेचर देखिए, यहाँ एसी ऑन है एंड गर्मी लग रही है. बट ये होटल मुझे बहुत ही क्यूट लगा एंड द बेस्ट पार्ट इज द ट्रीज कमिंग इनसाइड द बैल्कनी. लुक एट दिस, अ वेरी tropical kind of feeling with this tree and the balcony is so amazing. सुबह यहाँ चाय पीने में बहुत मज़ा आने वाला है. तो फिलहाल प्लान है लंच करते हैं एंड लंच के बाद हम जाएंगे. 1 घंटे का ब्रेक लिया हमने. लंच के बाद फिर हम निकलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बिकॉज आज का दिन हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी कवर करना है. सो गाइज, आपको ये रोड ट्रिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलें बिकॉज इट इज़ अबाउट स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड इट्स डिटेल्ड टूर. हमने क्या क्या कवर किया 2 दिनों में हम आपको वो बताएंगे. Keep watching Dazzle with Deepti guys and don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, take care, bye bye and stay safe.